वर्षों बाद भद्रा से मुक्त शुभ मुहूर्त में मनेगा रक्षाबंधन। श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग ने मुहूर्त को दुर्लभ योग बनाया। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया, वर्षों पश्चात इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होगा। वहीं इस बार श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग के एक साथ आने से रक्षाबंधन का मुहूर्त विशेष हो गया है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा से जाने इस बार के विशेष रक्षाबंधन मुहूर्त और पूजन विधि। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष वर्षों बाद रक्षा बंधन का पर्व भद्रा से मुक्त रहेगा, अर्थात भद्रा का साया पूर्णिमा पर नहीं पड़ेगा। 9 अगस्त शनिवार को इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 अगस्त शनिवार को श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र रक्षाबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं सौभाग्य योग है। श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग का उपस्थित होना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार का संयोग वर्षों बाद जो है रक्षाबंधन पर उपस्थित हुआ है। श्रवण नक्षत्र, सौभाग्य योग, मकर राशि का चंद्रमा, वहीं कर्क राशि का सूर्य और बुध प्रधान बृहस्पति के अंदर जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व वर्षों पूर्व 12 वर्षों तक जब देवासुर का संग्राम हुआ था, देवताओं और असुरों का आपस में जब संग्राम हुआ था, उसके बाद इंद्र की पराजय से इसका जो है संबंध अटूट बना हुआ है। इंद्र की पराजय हुई और इंद्र की पराजय को इंद्राणी को जब मालूम पड़ा कि देवासुर के संग्राम में इंद्र की पराजय हुई, तो उन्होंने देवराज बृहस्पति के साथ मिलकर रक्षा पर्व मनाने का विधान तैयार किया। इंद्राणी ने बृहस्पति के साथ मिलकर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को इंद्र के हाथ में अभिमंत्रित रक्षा बांधने का संकल्प लिया। अभिमंत्रित रक्षा की जो तैयारी है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो पूजा की थाली जो बनाई जाती है उसका अपना विशेष महत्व होता है। पूर्व में रक्षा पोटली बनाई जाती थी। रक्षा पोटली के अंदर दूर्वा, केसर और नाना प्रकार कुंकू, गुलाल, अबीर, हल्दी, अक्षत, पुष्प, इन सब चीज़ों को मिलाकर रेशमी वस्त्र के अंदर रक्षा पोटली बनाई जाती थी। और वह रक्षा पोटली जो है इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में शुभ मुहूर्त में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को इस महामंत्र के साथ बांधी थी। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माँ चलो रक्षे माँ चलो। इस मंत्र के साथ जब इंद्राणी ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को इंद्र के हाथ में रक्षा बांधी, उसके बाद ही जो है इंद्र की निरंतर जो है विजय होने लगी। और उस दिन से लगाकर आज तक रक्षाबंधन का पर्व अब बहनें अपने भाइयों की हाथ की कलाई के अंदर रक्षा बांधती है और पूरा वर्ष जो है उसका आनंद के साथ व्यतीत होता है। निश्चित रूप से रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक पर्व है और इसका संबंध जो है देवासुर संग्राम से जुड़ा हुआ है। यह संग्राम 12 वर्षों तक हुआ था। उसके बाद से यह पर्व निरंतर आज तक जो है बहनें अपने भाई की कलाई में विजय की इच्छा के साथ शुभ
संकल्प के साथ जो है अपने भाई की कलाई में रक्षा बांधती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय काल में रक्षा बांधने का मुहूर्त धर्मशास्त्रों से प्राप्त होता है। इस वर्ष 9 अगस्त शनिवार को प्रातः 7:39 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो 9:26 तक रहेगा। यह काल शुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही दोपहर में 2:09 से लगाकर 3:50 तक का समय बड़ा अहम समय है। ये लाभ की वेला है। इस वेला में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधे तो पूरा वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। इसके साथ ही दोपहर 3:50 से लगाकर 5:25 का समय अमृत की वेला का है। लाभ और अमृत ये दोनों के संयोग में यदि रक्षा बांधी जाए तो पूरा वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। रक्षा सर्वप्रथम गणेश जी को बांधना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देवता और इष्ट देवी कुल देवी के को रक्षा बांधने का महत्व है। रक्षा विभिन्न रंगों की होती है। ज्योतिषी मान से अपनी राशि के अनुसार भी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांध सकती है। सायंकाल 7:03 से 8:25 का समय पुनः लाभ की वेला है। इस वेला में भी जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधे तो पूरा वर्ष जो है आनंद से व्यतीत होता है। शनिवार को पूर्णिमा तिथि वैसे दोपहर 1:25 तक रहेगी, किंतु सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त पर्यंत जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में अपनी कुल परंपरा के अनुसार रक्षा बांध सकती है।